हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज बिग बॉस 18 का एपिसोड 2 टेलीकास्ट हुआ और गाइस आज के एपिसोड में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिल गई। कुछ फनी, कुछ ट्रेजेडी, कुछ अच्छा, कुछ बुरा। तो गाइस बात करेंगे आज के एपिसोड के बारे में, क्या क्या कुछ हमें देखने को मिला और क्या कुछ स्पेशल रहा आज के एपिसोड में। तो गाइस फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर बिग बॉस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टास्क के बारे में, जो कि बिग बॉस ने जो वो एक टास्क दिया था जिसमें कुछ दो लोगों को एक साथ जगह रहना था, उस वाले टास्क के बारे में। तो गाइस पर्सनली मैं एक बात कहूँ तो भाई मुझे टास्क थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि आखिर इसमें जो दो लोग जा रहे थे उन्हें डिसाइड ही नहीं करना था कि उनका पार्टनर कौन है। कोई भी दो बंदे जाकर एक साथ उसमें जो है रेत वगैरह डाल सकते थे और अपनी रात वगैरह काट सकते थे। तो गाइस ये टास्क मुझे थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगा था, लेकिन इस टास्क की अहम बात ये रही कि भैया करणवीर हमें थोड़े से घमंडी वे में नजर आ गए। जी हाँ गाइस, एरोगेंट वे में नजर आ गए। हालांकि आरफिन जरूर वहां पर आ गए थे और वो चाहते थे कि वो काम करना, लेकिन भैया उन्होंने काम शुरू तो नहीं किया था। यहाँ पर मैं करणवीर मेहरा को कुछ भी दोष नहीं दूंगा, उन्होंने बात बिल्कुल सही की थी कि अगर तुम आ गए थे तो तुमने काम स्टार्ट क्यों नहीं किया। लेकिन वहां पर आरफिन का ये कहना था कि भाई तुमने मुझे बोला होता तो मैं तुम्हें काम भी करवा देता। लेकिन खैर मेरा वो मुद्दा नहीं है, मैं इस वे में उन्हें घमंडी नहीं कह रहा हूँ। दरअसल जिस वे से वो अविनाश के साथ बात कर रहे थे वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बेकार लगी। जी हाँ गाइस, पहले जब वो एक दूसरे से बहस कर रहे थे तो वहाँ पर करणवीर ये कहते हैं कि देख भाई तुम ऐसे तू तड़ाके से तो बात कर मत, समझ में आई। लेकिन करणवीर भाई एक बात आप जान लीजिए कि सबसे पहले आपने तू तड़ाके से बात करना शुरू किया था, उन्होंने नहीं। और उसके बाद जब उसने तू तड़ाके से बात की तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं आई। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे तमीज़ से बात करे तो आप भी पहले तमीज़ से बात करना सीखे ना। आप क्यों दूसरे के साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं? और जब वो अगर जब आप उससे तू करके बात कर रहे हैं तो वो भी डेफिनेटली आपसे तू करके ही बात करेगा ना। तो ये चीज़ तो आपकी गलत लगी। मुझे ऐसा लगता है कि भैया करणवीर के जो एटीट्यूड है उसमें मुझे थोड़ा एरोगेंसी नज़र आ रही है। जितनी भी कंटेस्टेंट्स हैं वो बात कर रहे हैं, स्ट्रांगली तो बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एरोगेंट मुझे हल्का सा नज़र आ रहा है। और शायद वो इसलिए क्योंकि वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के विनर बन के आए हैं और कॉन्फिडेंस, कभी कभी कॉन्फिडेंस जो होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और शायद इसी वजह से वो घमंड का रूप ले लेता है। बहरहाल यहाँ तो करणवीर की चीज़ें हमें नजर आई, लेकिन दूसरी जो चीज़ हमें नजर आई वो थी जेल की, यानी कि हेमा जी और तेजिंदर बग्गा जी की। दोनों फ्रस्ट्रेट हो गए थे जेल में रहकर भैया, और बिग बॉस से गुहार लगा रहे थे कि भैया उन्हें बहुत ही जल्दी जेल से रिहा कर दिया जाए। तो फाइनली बिग बॉस ने एक उनकी बात मान तो ली, लेकिन भैया उनके सामने एक शर्त भी रख दी। शर्त क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ लालच दिया, एक लॉलीपॉप दिया, जहाँ पर भैया हमारी जो भाभी जी है यानी कि हेमा जी वो अपना दिमाग प्रोसेसिंग में कुछ ज़्यादा ही लगा रही हैं। जी अगर उन्हें बेसिकली दो ऑप्शन दिए गए थे कि आपको क्या करना है। पहला नियम ये था कि आप जेल से रिहा हो सकते हैं और घर में बाकी सारे कंटेस्टेंट के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। लेकिन वही दूसरा ऑप्शन जब उन्हें दिया कि भैया जो भी राशन आएगा ना उस पर आपका हक होगा कि आप किस हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं। तो गाइस यहाँ पर उस लालच में फंसती हुई हमें हेमा जी नजर आई। अब उनका जो दिमाग था वो काफ़ी ज़्यादा शार्प चल रहा है, तो डेफिनेटली उन्होंने तेजिंदर बग्गा से इस बारे में डिस्कस जरूर किया, लेकिन वो चला तो अपनी ही रही हैं। बहरहाल अगर इस उनके डिसीजन की बात करें तो मुझे इतना डिसीजन कुछ खास ठीक ठाक नहीं लगा। हालांकि एवरेज जरूर लगा कि हाँ भाई थोड़ी सी पावर रहेगी, लेकिन आप सोचिए ना, आप बिग बॉस के घर के अंदर आई हैं, कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आई है। ये नहीं कि आप लंबा जाने वाली है। लंबा जाने से ये मतलब नहीं हो, तो बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं जो कि बिग बॉस में एंड तक भी पहुंचे हैं, लेकिन उनका कोई नाम वगैरह नहीं हुआ, लोग उन्हें आज भी नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ कुछ नाम बनाने है, पहचान बनाने आई हैं, तो आपको बिग बॉस के घर के अंदर, मेन घर के अंदर जाना होगा, लोगों से बात करना होगा, अपनी पर्सनैलिटी दिखानी होगी। ये नहीं कि थोड़ी सी पावर मिल जाए और आप राशन बांट दे तो भैया ये हो गया। भैया तेजिंदर बग्गा जिस हिसाब से खेल रहे, जिस हिसाब से लेटे है, मस्त है। हालांकि उनका फनी वे हमें लोगों को पसंद आ रहा है और गुना रत्ने के साथ उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर उनका ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही जल्दी वो शो से बाहर भी हो जाएंगे। और जिस हिसाब से हेमा जी अपना दिमाग लगा रही हैं, मुझे दिमाग तो उनका ठीक ठाक लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो मेन घर के अंदर जाती तो काफ़ी अच्छी तरीके से गेम खेल सकती थी। और जिस हिसाब से वो बोलती है, जिस हिसाब से बात करती हैं, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से बिग बॉस मटेरियल है। लेकिन उनका जो पूरी छवि है, जो उनकी असली चीज़ें हैं, वो हमें एक काल कोठरी में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाली है। तो बेसिकली उनके हिसाब से डिसीजन ज़रूर ठीक था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर हेमा जी को बाहर आना चाहिए था और अपनी पर्सनैलिटी को बाहर लोगों को दिखाना चाहिए था। तो गाइज इसके बाद हम चलते हैं हमारी
राइवलरी की तरफ। जी हाँ गाइस, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ विवेन डिसन और चाहत पांडे की। इन दोनों की मुझे ऐसा लगता है कि भैया राइवलरी शुरू से हो रही है, क्योंकि भैया एक खराटे के पीछे पहले तो चाहत पांडे जी गलत कर रही हैं। अगर आपको किसी खराटे आ रहे हैं तो आप अपना बैट छोड़कर आ रही हैं, आप बाहर सो रही हैं, आपके चक्कर में 2-3 लोग और सर्वाइव कर रहे हैं, जिसकी वजह से भैया विवेन डिसन भी थोड़े से एग्रेसिव हो गए और उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई है। तो इनके बीच मुझे जो ऐसा लगता है ना कि थोड़ी बहुत नोकझोंक चल रही है, और आगे चलने वाले टाइम पे ना मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन दोनों के बीच वो स्पार्क मुझे नजर आ रहा है, खासकर विवेन डिसेना की तरफ से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो डेफिनेटली चाहत पांडे को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, और इनफैक्ट चाहत पांडे भी विवेन डिसेना की बातों से बहुत ही ज़्यादा नाखुश सी लग रही हैं। तो ऐसे में इन दोनों की राइवलरी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी आगे हमें देखने को मिलने वाले हैं बिग बॉस के घर के अंदर। और डेफिनेटली भैया विवेन डिसेना तो लाडले है ही हैं बिग बॉस के, ये हमें साफ साफ पता लग रहा है। वही गाइस, अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले पड़ाव के बारे में। सो गाइस, अगला पड़ाव जो था वो था रजत दलाल वर्सेस अविनाश। जी गाइस, अविनाश मिश्रा और रजत दलाल के बीच हमें आर्गुमेंट देखने को मिल गई, जहां पर भैया ये फाइट में बदलती हुई नजर आ रही है। और भैया इतनी कुछ खास बड़ी चीज नहीं थी जिसकी वजह से फाइट शुरू हुई। दरअसल भैया अविनाश को दही चाहिए थी, वो हेमा जी के पास गए और उनसे कहा कि मुझे थोड़ी सी दही दे दो। अब भाई दही मांग रहा है तो धीमे से मांग रहा है, अपने लिए मांग रहा है, पसंद चीज के लिए। लेकिन भैया रजत को वो चीज बुरी लग गई कि भाई ये एक बिग बॉस का घर है, यहाँ आप कुछ खाना फूसी नहीं कर सकते। अरे भाई, जिन दो लोगों की पर्सनल बात है उनके बीच वो कन्वर्सेशन हो रही है ना, ऑडियंस को वो चीज समझ आ रही है, लेकिन तुम्हें क्यों सुननी है हर एक बंदे की चीजें। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि भैया रजत दलाल अननेसेसरी फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपने आप को दादा समझ रहे हैं इस घर का, कि देख भाई कल से मैं भी अपनी मनमर्जी करूंगा, फिर तुम घर वाले पूरे ये चीजें देखना। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि रजत दलाल की तरफ से ये अननेसेसरी फाइट थी, और अविनाश जो अपनी गेम खेल रहे हैं मुझे डेफिनेटली काफ़ी अच्छी लग रही है। इनफैक्ट भैया यहाँ पर मुझे शहजादा धामी और मुस्कान बावने की भी एक केमिस्ट्री दिखाई दी, और आगे जाके इनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। एक और इंसिडेंट हमें देखने को मिल गया, फनी सा इंसिडेंट था श्रुतिका का। जी हाँ दोस्तों, वो गधराज के पास जाते हैं, यानी कि हमारे गधे जी के पास, और उनसे कहती है कि गधराज जी मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। और भैया इतना ही सुनकर गधराज जी जो होते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं कि फाइनली उन्हें एक फीमेल पार्टनर मिल गई है। जिसके बाद तो भैया क्या होता है, बिग बॉस ने हालांकि वो थोड़ा सा फ्रेम काट दिया, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि भैया गधराज जी काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं, और उसके बाद श्रुतिका भी काफ़ी हंसती हुई नजर आ जाती है। तो गाइस, आज के एपिसोड में इतना ही कुछ हमें चीज़ें देखने को मिली, जहाँ एक तरफ तो हमें करणवीर में थोड़ा सा घमंड देखने को मिला, तो वहीं चाहत और विवेन डिसेना के बीच एक राइवलरी देखने को मिल गई। इसके साथ साथ दोस्तों हेमा जी के जो है चालाक लोमड़ी जैसा दिमाग चल रहा है, अगर वो बाहर आ जाती तो और अच्छी तरीके से खेल सकती थी, हालांकि उनका डिसीजन इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। उसके बाद दोस्तों रजत और अविनाश की जो एक राइवलरी शुरू हो रही है फाइट की, मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम पर उनकी एक तगड़ी फाइट हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल गाइज, आप लोगों के आज के एपिसोड के लेकर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर शेयर करें अपनी राय, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।